क्या आप जानते हैं कि तारीख का सबसे बहादुर जासूस कौन था? कहा जाता है कि तारीख का सबसे दिलेर जासूस वो था जिसने 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर को चीरते हुए सीधा लश्कर के सिपा सालार के खेमे तक रसाई हासिल कर ली। ये वाकया हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हो के ज़माने का है, जब मुसलमानों और फारस के दरमियान जंग की तैयारियां हो रही थीं। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने 7 आदमियों को भेजा कि वो फारसी लश्कर की खबरें मालूम करें और अगर मुमकिन हो तो किसी एक फारसी सिपाही को गिरफ्तार करके लाएं। जब ये 7 अफराद आगे बढ़े तो अचानक उन्हें फारसी फौज सामने नजर आ गई। वो समझ रहे थे कि दुश्मन अभी दूर है, चुनांचे उनमें से बाज ने कहा, हम वापस चलते हैं। लेकिन उनमें से एक शख्स ने कहा, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक वो काम पूरा न कर लूं जो साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हो ने मुझे दिया है। चुनाचे 6 आदमी वापस लौट गए और वो मुजाहिद अकेला फारसी लश्कर की तरफ बढ़ गया। वो लश्कर के गिर्द घूमकर उन जगहों से गुजरा जहां दलदली पानी था, ताकि दुश्मन को शक न हो। इस तरह वो फारसी लश्कर की अगली सफ़ों से गुजर गया जो तकरीबन 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। फिर वो लश्कर के कल्ब तक पहुंच गया। वहां उसे एक बड़ा सफ़ेद खेमा नजर आया जिसके सामने बेहतरीन घोड़े बंधे हुए थे। उसने समझ लिया कि यह फारसी फौज के सिपा सालार रुस्तम का खेमा है। वो रात होने तक इंतजार करता रहा। जब रात हो गई तो वो खेमे के पास पहुंचा और अपनी तलवार से खेमे की रस्सियां काट दी। खेमा रुस्तम और उसके साथियों पर गिर पड़ा। फिर उसने घोड़ों की रस्सी काट दी और एक घोड़ा लेकर वहां से तेजी से निकल गया। उसका मकसद ये था कि फारिस के लश्कर की तौहीन हो और उनके दिलों में खौफ पैदा हो कि इतने बड़े लश्कर के बावजूद कोई शख्स उनके सिपा सालार के खेमे तक पहुंच गया। जब वो भागा तो फारसी सवार उसके पीछे लग गए। वो कभी तेज भागता और कभी आहिस्ता हो जाता, ताकि उनमें से कोई उसके करीब आ जाए और वो उसे गिरफ्तार कर सके, क्योंकि हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हो ने यही हुक्म दिया था। आखिरकार 3 सवार उस तक पहुंच गए। उसने पहले को कत्ल कर दिया, दूसरे को भी कत्ल कर दिया और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया। फिर उस कैदी को नेज़ा लगाकर अपने आगे दौड़ाते हुए मुसलमानों के लश्कर तक ले आया और हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हो के सामने पेश कर दिया। जब उस फारसी कैदी को हजरत साद के सामने लाया गया तो उसने कहा, अगर आप मुझे जान की अमान दें तो मैं सच बात बताऊंगा। हजरत साद ने फरमाया, तुम्हें अमान है, हम सच्चे लोग हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम हमसे झूठ न बोलो। फिर हजरत साद ने फरमाया, अपनी फौज के बारे में हमें बताओ। फारसी ने हैरत से कहा, मैं पहले आपको अपने लश्कर के बारे में नहीं बल्कि आपके उस आदमी के बारे में बताऊंगा। फिर उसने कहा, मैंने बचपन से जंगें देखी हैं, लेकिन इस आदमी जैसा कोई नहीं देखा। एक आदमी 2 लश्करों को उबूर करके हमारे सिपा सालार के खेमे तक पहुंच गया, उसका खेमा गिरा दिया और उसका घोड़ा ले गया। फिर हम में से 3 सवार उसके पीछे गए। उसने पहले को कत्ल कर दिया जिसे हम 1000 सवारों के बराबर समझते थे। फिर दूसरे को कत्ल कर दिया जो भी 1000 सवारों के बराबर था। दोनों मेरे चचाजाद भाई थे। मैं उनका बदला लेने निकला था और फारिस में अपनी ताकत के लिहाज से खुद को बेमिसाल समझता था, लेकिन जब मैंने मौत को सामने देखा तो मैंने खुद को कैदी बनने दिया। अगर तुम्हारे पास ऐसे आदमी और भी हैं तो तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बाद में वो फारसी शख्स इस्लाम कबूल कर गया। ये बहादुर मुजाहिद थे, तुलेहा बिन खुवैद अल असदी रदी अल्लाह थे।